ओम टेम्पल सिलवासा का एक बेहद अनोखा और शांत धार्मिक स्थल है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसका पूरा परिसर ऊपर से देखने पर ओम के आकार में बना हुआ दिखाई देता है, जो कि है सिलवासा में। यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है। गुड़ भी मिल रहा है, ऐसी 5 लीटर की बाल्टी भी है। ये सैलेड्स और अचार में डालने के लिए इस्तेमाल होता है। स्वागत है आपका संस्कारी नगरी नवसारी में। सामने देखिए पिज्जा की ऐड किस तरह से की है। इडड़ा, खमन, बटर वड़ा पाव, साथ में बटर मिल्क। ये गाड़ी पार्क करते हैं और मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे आपको। केवल शक्तिपीठ के दर्शन कर सकते हैं। देवी देवताओं के दर्शन यहाँ कर सकते हैं। सैंडविच खाने के लिए अभी हम लोगों ने गाड़ी रोकी है। स्पीड लिमिट में रहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। सुबह के बजे हैं 11:30 और हम लोग जा रहे हैं ओम टेम्पल, जो कि है सिलवासा में। यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है और हम लोग जो रास्ता लेंगे वो नवसारी होके जाएंगे। तो चलिए चले, बने रहिए मेरे साथ। ओम टेम्पल आपने नहीं देखा होगा कि ओम जो होता है वो शेप में पूरा मंदिर बनाया है और उसके अंदर सारे देवी देवताओं के अंदर मूर्ति वगैरह रखा हुआ है। मैंने भी सुना ही है और मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और आपको मैं ओम टेम्पल दिखाता हूँ। सूरत के आउटर रिंग रोड पे अभी हम लोग चल रहे हैं। ये रास्ता आपने मेरी सब जर्नी में देखा ही होगा, लेकिन हम लोग NE4 और नेशनल हाईवे नहीं लेंगे। हम लोग नवसारी वाला जो स्टेट हाईवे है वहां से हम लोग जाएंगे। आउटसाइड जो टेम्परेचर है वो अभी 37 है। लेफ्ट साइड में जो आपको ये ब्रिज दिख रहा है वो सीधा पलसाना होके NE4 को जुड़ जाएगा। अगर आप पलसाना चौकड़ी से राइट मुड़ोगे तो बॉम्बे की ओर निकल जाओगे और ये जो रास्ता अभी जा रहा है वो सीधा नवसारी की ओर जा रहा है। 15 किलोमीटर आए हैं और ये हम लोग अभी मरोली 4 रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। आगे अभी जलालपुर आएगा, फिर बाद में नवसारी आएगा। मरोली गन्ने का जूस पीने के लिए हम लोग अभी यहाँ रुके हैं और देखिए यहाँ पे गुड़ भी मिल रहा है। ऐसी 5 लीटर की बाल्टी भी है इनके पास और 1 लीटर का भी है, किलो का भी है। और यहाँ का जो गन्ने का जूस है वो बहुत ही लाजवाब होता है और हर बार हम लोग यहाँ आते हैं तो गन्ने का जूस पीते हैं। देखिए ये पीछे मशीन कंटिन्यूस चालू ही रहता है। ये जो है वो विनेगर है। यहाँ से पूछा तो ये गन्ने के जूस में से बनता है, वो विनेगर है। तो ये सैलेड्स और अचार में डालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज एक और नई चीज जानने को मिली। गन्ने का जूस पी लिया और अभी सीधा यहाँ नवसारी होके हाईवे पे बाहर निकल जाएंगे। रास्ता देखिए, दोपहर की वजह से ज्यादा बहुत ट्रैफिक नहीं है और स्काई वैसे क्लियर है, लेकिन थोड़े थोड़े बादल आए हुए हैं। इस बार बारिश जल्दी आएगी ऐसा लग रहा है। देखते हैं कब तक बारिश आती है। अभी तो मई एंड चल रहा है और यहाँ पे देखिए जो फार्मिंग होता है यहाँ पे, वो केले की मतलब फार्मिंग होती है, साथ में गन्ने की फार्मिंग होती है और यहाँ पे आम भी बहुत अच्छे से मतलब यहाँ पकते हैं। तो बस बने रहिए, आप रास्ते के नज़ारे आप देखते चले हमारे साथ और मजे लीजिए।
ये जो आप देख रहे हैं वो पूर्णा रिवर है। स्वागत है आपका संस्कारी नगरी नवसारी में। ज्यादा पानी नहीं है, थोड़ा है। बारिश के टाइम में बहुत पानी रहता है यहाँ पे। नवसारी का ये कोठी विस्तार है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जिला कोर्ट और सब डॉक्यूमेंट जो प्रैक्टिस वगैरह होती है वो सब यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही है। और अभी आगे है ना वो लुंसी कोई आएगा। यहाँ से पूरा जो एरिया है ये पूरा लुंसी कोई बोला जाता है। राइट साइड में आप देखिए नवसारी बस स्टैंड है यहाँ पे। सामने देखिए पिज्जा की एड किस तरह से की है। पिज्जा का जो रोटी बोलते हैं वो एकदम पूरा राउंड घूम रहा है। अभी हम लोग गणदेवी पहुंचे हैं और देखिए गणदेवी 4 रास्ता है और यहाँ से लेफ्ट लेके सीधा नेशनल हाईवे आ जाएगा। जो सूरत बॉम्बे वाला जो पुराना वाला जो ओरिजिनल है वो, तो बस उसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ से शायद 3 किलोमीटर है। आउटसाइड टेम्परेचर 36 डिग्री, 1 डिग्री कम हो गई। यहाँ थोड़ा ग्रीनरी ज्यादा है और हवा चल रही है, उसकी वजह से टेम्परेचर 2-3 दिन से कम है। यहाँ पे दोनों साइड आप देखिए आम के पेड़ दिख रहे होंगे आपको। ये पूरा जो पट्टा है वलसाड और धर्मपुर वाला, यहाँ पे एक मैंगो यहाँ की बहुत हॉट फेवरेट समझ लो, वो है हापुस। वलसाड़ी हापुस जो बोलते हैं वो पूरे ये जो प्रदेश है वहां पे सबसे ज्यादा होती है। देखिए पूरे बस आम के ही पेड़ लगे हुए हैं दोनों साइड। ये देखिए सामने की ओर और यहाँ पे देखिए ये पूरे आम के बगीचे हैं। जो सामने दिख रहा है आपको वो नेशनल हाईवे नंबर 8 है और यहाँ से अभी जो टेम्पल है वो 78 किलोमीटर दूर है। 1.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो सूरत और अहमदाबाद की ओर चले जाओगे और राइट साइड जो रास्ता है वो यहाँ से वापी और साथ में मुंबई, ये मुंबई की ओर जाएगा। अभी नाश्ता करने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे
जलाराम खमन हाउस में स्टॉप ले रहे हैं। हर बार जब मैं बॉम्बे साइड आता हूँ, ये फिक्स स्टॉप है मेरा। जब भी मैं बॉम्बे साइड आता हूँ तो ये जलाराम खमन हाउस, यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के लिए रुकते हैं। फूड भी अच्छा होता है और फैमिली रेस्टोरेंट जैसा ही है। चलिए नाश्ता करते हैं। जब भी मैं बॉम्बे साइड जाता हूँ तो ये स्टॉप मेरा फिक्स है, जलाराम खमन हाउस। यहाँ पे खमन, लोचो, इदड़ा, पातुड़ी, पेटीज, वड़ा पाव, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो क्या होता है कि साथ में बच्चे होते हैं ना, तो हर बार उनको कुछ ये खाना होता है, वो खाना होता है, तो सब सेट हो जाता है। इसीलिए हम लोग जानबूझ के जेके जलाराम खमन में ही खड़े रहते हैं। चलिए क्या मंगाता हूँ आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। हम लोगों ने खाने में मंगाया है लोचो, साथ में पेटीज, इदड़ा, खमन, बटर वड़ा पाव, साथ में बटर मिल्क और ये साथ में चटनी। देखिए सब खाने के लिए रेडी है। चलिए खाना खा के बाद में आपसे जुड़ते हैं। पेट पूजा बहुत अच्छे से हो गई। अभी सीधा नॉन स्टॉप मंदिर तक चलेंगे। खाने में मज़ा आता है यहाँ पे और फूड की क्वालिटी अच्छी होती है, तो उसकी वजह से मैं हर बार जब भी यहाँ से निकलता हूँ तो खाने के लिए मैं यहीं पे स्टे करने का ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चों को क्या है कि बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, ऑप्शंस बहुत मिलते हैं ना, तो यहीं स्टे करते हैं। चलिए बने रहिए। अब सीधा ओम मंदिर, ओम टेम्पल जो है वो सिलवासा, सीधा वहीं चलते हैं। दोपहर के 2 बजे हैं और अभी हम लोग पहुंचे हैं अतुल। वलसाड क्रॉस किया अभी और हम लोग अतुल पहुंचे हैं। अभी यहाँ से 25 किलोमीटर वापी होगा और वापी के बाद हम लोग ओम टेम्पल की ओर लेफ्ट साइड मुड़ेंगे। ओवरऑल रास्ता अभी थोड़ा ट्रैफिक है। आउटसाइड जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है और बॉम्बे वाला जो रूट है वो अभी बिजी है, ऐसा समझ लो, क्योंकि NE4 जो है वो नवसारी खारेल तक ही बना हुआ है। उसके बाद कंपलसरी आपको ये NH8 ही लेना होगा अगर आप बॉम्बे की साइड जा रहे हो तो उसकी वजह से रास्ता थोड़ा बिजी है। बने रहिए मेरे साथ। ये वापी के पास बगवाड़ा करके है, टोल नाका है। अगर हम लोग हाईवे से आते तो ये तीसरा टोल नाका होता। पहला भाटिया पे आता है, दूसरा नवसारी आता है और ये तीसरा टोल नाका यहाँ से हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। अभी दोपहर के 2:05 हुआ है और अभी भी 50 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से अभी। और ये ऊपर जो आप ब्रिज देख रहे हैं वो वापी सिटी के अंदर अगर आपको जाना है तो उसके लिए है। अभी हम लोग वापी क्रॉस कर रहे हैं। देखिए वापी पूरा टाउन यहाँ से हम लोग बाईपास कर रहे हैं। । 40 मिनट का रास्ता रह गया है, करीबन 30 किलोमीटर। NH8 छोड़ने का टाइम आ गया है। ये सीधा बॉम्बे जाएगा और यहाँ ब्रिज के नीचे से लेफ्ट साइड हम लोग सिलवासा की ओर मुड़ेंगे। सिलवासा यानी आप ऐसा बोल सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं दादरा नगर हवेली। यहाँ से 20 किलोमीटर टेम्पल है और आधे घंटे का रास्ता है।
वेलकम टू दादरा नगर हवेली, केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे जो रेट अप्लाई होंगे डीजल पेट्रोल के, वो सेंट्रल वाले होंगे। टैंक फुल करा रहे हैं अभी डीजल का। यहाँ पे जो डीजल रेट है वो 95.45 है और गुजरात में शायद 100 है। तो यहाँ से टैंक फुल करा लेते हैं अच्छे से। अभी देखते हैं कितने का जा रहा है। मेरे हिसाब से 4,000-4,200 का तो आराम से चला जाएगा। $4,265 का डीजल आया, फुल टैंक हो गई। अभी रेंज दिखा रहा, देखो 820। तो अभी आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। 15-20 दिन तो इतना चलेगा डीजल। यहाँ पे 5 या 6 रुपये का डिफरेंस डीजल में, पेट्रोल में शायद 6 से 7 रुपये के आसपास होगा, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश में आता है दादरा नगर हवेली। और अभी हम लोग एंटर ही हुए हैं और पहले एचपी का पंप गया, बीपी का गया और यहाँ भारत पेट्रोलियम का आया, तो हम लोगों ने फुल टैंक करवा लिया। यहाँ से वो मंदिर अभी 10 किलोमीटर दूर है। चलिए पहुंचते हैं और आपसे जुड़ते हैं। पेंटिंग बहुत बढ़िया किया है ब्रिज के नीचे। वाह 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 वाह। ये आप जो देख रहे हैं वो सिलवासा सिटी है और सीधा रास्ता जो है वो सिलवासा सिटी के अंदर जाएगा और हम लोग अभी यहाँ से राइट मुड़ेंगे। 3.5 किलोमीटर के बाद टेम्पल आ जाएगा। ओम टेम्पल हम लोग पहुंच गए हैं। सामने आप जो देख रहे हैं वही टेम्पल है। चलिए गाड़ी पार्क करते हैं और मंदिर के अंदर चलते हैं। सामने से मंदिर की एंट्री है।
आइए चलिए मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे आपको। यहाँ से आप पूरे 51 शक्तिपीठ के दर्शन कर सकते हैं।
कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोत् गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहणन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोत् गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहणन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोत् गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहणन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोत् गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं। अभी हम लोग ओम टेम्पल के बाहर खड़े हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो ओम टेम्पल है और ये ओम की जो आकृति है वो शेप में बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पे इसको ओम टेम्पल बोलते हैं। अंदर जो आप देखेंगे या दर्शन करेंगे वो 9 ग्रह है, साथ में 51 शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, बुद्ध भगवान है, जलाराम बाबा की मूर्ति है, कोई भगवान बाकी न रहे, सभी भगवान की मूर्तियां हैं। आप एक साथ में 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन यहाँ कर सकते हैं। और पीछे आपको सप्त ऋषि भी है, तो मतलब हमारे जो पौराणिक साधु महात्मा ऋषि मुनि जो हो गए थे उनके भी आपको दर्शन हो सकते हैं और हमारे जितने भी भगवान हैं उनके भी यहाँ दर्शन हो सकते हैं। अब चारों तरफ देखिए, एटमॉस्फेयर पूरा शांत है, वातावरण एकदम शांत है यहाँ पे और शहर से थोड़ा दूर है तो उसकी वजह से लोगों को काफी आकर्षित करता है। मंदिर का जो डिजाइन है वो ओम के प्रतीक से प्रेरित माना जाता है और आजू बाजू जो है वो हरियाली और एकदम शांत एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पे लोग ज्यादा आना पसंद करते हैं। अगर आपको ओम टेम्पल आना है तो आपको बाय रोड ही आना पड़ेगा। आप वापी से बस से आ सकते हैं या प्राइवेट टैक्सी करके भी आ सकते हैं, या अगर आपका खुद का प्राइवेट व्हीकल है तो आप वो लेके भी आ सकते हैं। यहाँ पे सिलवासा अगर आप आते हैं तो वहाँ ट्रेन की सुविधा शायद नहीं है, आपको वापी से ही बाय रोड आना पड़ेगा। ओवरऑल दर्शन करके हम लोग धन्य हो गए, बहुत मज़ा आया, बच्चों को बहुत ही मज़ा आया। अभी पीछे दमन गंगा नदी बह रही है उसका, और मंदिर का ऊपर का जो सीन है वो मैं आपको ड्रोन शूट के जरिए आपको दिखा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ओम की जो आकृति है और इसे ओम टेम्पल क्यों कहते हैं। सूरत से करीबन 180 किलोमीटर के आसपास है, 3 घंटे का रास्ता है, लेकिन एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत और एकदम मन को शांति मिल रही है। लोग यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए भी आते हैं। चलिए, दर्शन हो गया है, अब यहाँ से चलते हैं आगे सूरत की ओर। बने रहिए मेरे साथ। ओम टेम्पल सिलवासा का एक बेहद अनोखा और शांत धार्मिक स्थल है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसका पूरा परिसर ऊपर से देखने पर ओम के आकार में बना हुआ दिखाई देता है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। नदी के किनारे बसा ये पावन धाम, जहां प्रकृति और श्रद्धा एक साथ दिखाई देती है। ऊपर से देखने पर मानो ओम का स्वरूप धरती पर उतर आया हो। सिलवासा के हरे भरे वातावरण के बीच स्थित ओम मंदिर आध्यात्मिकता और वास्तुकला का शानदार संगम है। मंदिर का डिजाइन पवित्र ओम चिन्ह पर आधारित है, जो सनातन धर्म में सृष्टि की पहली ध्वनि और ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। यहाँ का शांत माहौल ध्यान, प्रार्थना और मानसिक शांति के लिए बेहद उपयुक्त है। ओम आकार भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहराई को दर्शाता है। ऊपर से देखने पर यह मंदिर पवित्र ओम का आकार बनाता है, मानो आध्यात्मिकता स्वयं धरती पर उतर आई हो। अगर आपको भी शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक अनुभव की तलाश है तो सिलवासा का ओम मंदिर आपकी यात्रा सूची में जरूर होना चाहिए। शाम के बजे 4:30 और अभी हम लोग सिलवासा में आउटर स्कर्ट में हैं
और यहाँ से जो सूरत की दूरी है वो 150 किलोमीटर है। और इस बार जो हम लोग रूट लेंगे ना वो हाईवे टू हाईवे ही जाएंगे, नवसारी होके अंदर से नहीं जाएंगे। NH 8 पकड़ के ही सीधा सूरत की ओर जाएंगे, पलसाना से सीधा सूरत। अभी 3 घंटे का रास्ता और 150 किलोमीटर दिखा रहा है। आउटसाइड जो टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री है अभी। दर्शन बहुत अच्छे हुए, मंदिर में बहुत मज़ा आया, शांति का बहुत अच्छे से एहसास हुआ। ऐसा लगा कि मॉनसून में या विंटर में आप आओ ना तो और मज़ा आएगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है ना थोड़ा ठंडा रहेगा। अभी थोड़ा टेम्परेचर की वजह से थोड़ा गर्म था, लेकिन हवा आ रही थी, क्योंकि दमन गंगा जो नदी है उसके बिल्कुल तट के ऊपर ही ये टेम्पल बनाया गया है। और डीजल तो अभी फुल करवा लिया है, तो देखते हैं चाय कॉफ़ी के लिए कहीं रुकना होगा तो रोकेंगे, नहीं तो गाड़ी सीधी हम लोग सूरत की ओर चलते हैं। चलिए बने रहिए मेरे साथ, आपको नज़ारे दिखाते हुए सूरत ले चलता हूँ। ब्रिज के पिलर के ऊपर अब देखिए मस्त पेंटिंग की हुई, सब जगह पे अलग अलग कलर से की हुई है। इसको वर्ली पेंटिंग बोलते हैं। 4:45 और अभी हम लोग वापी क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से सूरत 120 किलोमीटर की दूरी पर है और दोपहर को बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। अभी देखिए तीनों लेन भरी हुई है, फुल ट्रैफिक है, आप देख सकते हैं। अभी सूरत तक आपको ऐसा ही ट्रैफिक मिलेगा। आउटसाइड टेम्परेचर अभी घट के 35 हो गया है। रोड के दोनों साइड देखिए ऐसे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं आम के। अभी वलसाड से धर्मपुर बहुत नजदीक होता है और वहाँ के आम बहुत ही पॉपुलर है। सैंडविच खाने के लिए अभी हम लोगों ने गाड़ी रोकी है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं सैंडविच की वैरायटीज। सैंडविच खाने के लिए अभी राजू भाई सैंडविच वाला के यहाँ पे रुके हैं। बच्चों की फरमाइश की कि भाई कुछ खाया जाए, और पापा की भी फरमाइश थी। तो इनकी सैंडविच बहुत अच्छी है। मेन हाईवे पे ही है। आप जब भी वापी क्रॉस करोगे ना उसके बाद लेफ्ट साइड में सूरत की ओर जाओगे तो आएगा। सैंडविच बहुत बढ़िया आती है इसकी। तो फिर शाम को अभी खाने का प्रोग्राम कैंसिल, यहीं से पेट भर के घर पे जाएंगे। फिर खाना वाना खाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं घर पे जाके। चलिए मैं सैंडविच एंजॉय करता हूँ, फिर बाद में आपसे जुड़ता हूँ। हम लोगों ने मंगाया है मसाला टोस्ट और चीज सैंडविच, और ये हमने मंगाई है चीज ग्रिल सैंडविच। शाम के बजे हैं 6 और ट्रैफिक देखिए, वापी से कंटिन्यू ट्रैफिक आ रहा है। सैंडविच खाने के लिए जब रुके तो आधा पौना घंटा चला गया, लेकिन बहुत एंजॉय किया सैंडविच। सूरत यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है, 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। देखते हैं ट्रैफिक जिस तरह से है उस तरह से मुझे लग रहा है शायद 2 घंटे भी लग सकते हैं। देखते हैं। अभी टेम्परेचर जो है वो घट के 34 डिग्री हो गया है और तीनों लाइन में आप देखिए पूरा ट्रैफिक कंटिन्यू चल रहा है। किया सेल्टोस जो है हमारी, वो बेचने के बाद अभी 2 कंपनी की कार मैं फाइनलाइज करने जा रहा हूं। आपको मैं दिखाऊंगा कौन सी है और उसमें से कौन सी फाइनल करने वाले हैं, ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। जल्दी उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा और हम लोग शोरूम पे जाएंगे, ड्राइव वगैरह करेंगे, उसके फीचर्स वगैरह जो हैं वो देखेंगे, उसके बाद फाइनलाइज करेंगे। और अभी मुझे जो कार लेने की इच्छा हो रही है ना वो 7 सीटर ही हो रही है। थोड़ी बड़ी कार चाहिए मुझे और थोड़ी कंफर्टेबल चाहिए। तो 1-2 ऑप्शन है मेरे माइंड में, तो 1-2 दिन में वो फाइनलाइज करके आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, उसमें फाइनलाइज करके दिखाऊंगा कि भाई कौन सी कार मैंने फाइनल की है।
तो बने रहिए। आज का व्लॉग हम लोग बस यहीं खत्म करते हैं। सूरत तक की जर्नी 150 किलोमीटर है। अभी कहीं रुकने वाले तो नहीं है, तो सिर्फ रास्ते का मजा लीजिए। अगर सफर इतना खूबसूरत हो तो मंजिल की फिक्र कौन करे। मिलते हैं अगले सफर में एक नई कहानी के साथ। माइल्स एंड मेमोरीज विथ योगी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें। तब तक स्पीड लिमिट में रहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए और अपनी जर्नी का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण एंड ड्राइव सेफ। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा।